नहीं तो जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है ये भी सोचेंगे कि ये गुरु जी को पता ही नहीं होगा। इसलिए आप देखिए, एक राजा था, उसने अपने राजमहल के अंदर में एक गड्ढा खुलवा करके हीरा, मोती, असरफी, जवाहरात, खजाना भर दिया था। एक बार दिया था, भरवाया था, इसलिए कि हमारे बाद कभी हमारे वंश में कमी पड़ेगी तो खुदवा लेंगे, फिर राजा हो जाएंगे। और वो गड्ढा खुदवा करके चबूतरा बनवा दिया, उसी पर देसी घी का दिया जलाने लगे। तो 4 से 7 पीढ़ियों तक घर की कोई कमी नहीं रही। लेकिन जब काम करोगे नहीं आएगा कहां? तब जाकर के 7, 8, 9 पीढ़ियों के बाद में जब करोगे नहीं, बेचोगे बराबर, तो फिर गरीबी आ जाएगी। तो एक रोटी को दुखी था, 2 पैसे को तबाह था। उसके बाद में लेकिन देसी घी मोल लेकर के दीपक जलाना था, वो देवता को मानने लगा। देखिए यहाँ पर देवता की स्थापना हमारे पूर्वज करे, इसलिए शाम को देसी घी का दिया जलाना था। उसके बाद एक संत जी आ गए, तो उन्होंने कहा कि कहो बेटा कुशल मंगल हो। अरे महाराज जी कुशल मंगल कहाँ है? एक रोटी को दुखी है, 2 पैसे को तबाह है। कहा ये तो कन्हैया ईंट के 7 मंजिल का मकान बना हुआ है, ये तो मेरे पूर्वजों ने बनाया है, लेकिन हम तो एक रोटी को दुखी हैं। और महाराज जी हमारे पूर्वज ने एक देवता की स्थापना महल के अंदर में आंगन में कर गए, तो हम देसी घी का दिया जलाएंगे नहीं तो देवता नाराज हो जाएंगे। तो एक तो दुखी हम वैसे भी हैं, दूसरे हमें घर को नष्ट कर देंगे। तो एक रोटी को दुखी है, 2 पैसे को तबाह है, लेकिन उस देवता के नाम से हम देसी घी मोल ला करके दीपक जलाते रहते हैं। तो महाराज जी बहुत दुखी है। संत जी ने कहा हम देख सकते हैं कि क्यों नहीं। उसके बाद में ले गए, कहा कि देखो महाराज जी ये महल के घर में अरे कहीं दूसरी जगह स्थापना की होती तो कोई मतलब ही नहीं था, जाते ही नहीं वहां, लेकिन महल के अंदर में। संत जी ने देखा, कहा बेटा तुम्हारे फड़वा है, कहिए कि नहीं करता, ये ले आओ। ले आया कि लो खोलो, उससे पैर छुए थे, उसी सब उतरा गया। और कहा कि महाराज जी हमने कहा कि खोलो, नहीं हमारे बाल बच्चों को नहीं पता होगा। ये संत जी हम खोलते हैं, हमारा जी तुम खोलते हो और फिर तुम ही निपटा, ठीक है निपटू नहीं है। उसने चबूतरा के 5 हुए और दूर बैठ गया कि हे महाराज जी हमारे काट खोल निकले। और ये संत जी कहा इन्हें बुझा करके सतैया हो और हमसे बुझू कहियो, हम कहा तो कोई खोल। संत जी ने 2-3 फड़वा मारे, एक गई मट्टी और जाकर के बामे हीरा, जवाहरात, असरफी और जाकर के मोतियों से भरा हुआ। कहा बेटा देखो कि महाराज जी संत जी ने फड़वा तो फेंक दिया, पकड़ हाथों बेटा ये तुम्हारे पूर्वजों ने निशान बनाया था, इसलिए जाकर के यहाँ पर दीपक जलाना कि जलाते रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो खजाना खोल देंगे। उसने संत जी के चरणों को मस्तक लगाया और कहा कि महाराज जी मैं तुम्हें एक रोटी को दुखीता महाकंगाल था, आपने मुझे फिर राजा बना दिया। एक उदाहरण है, साक्षी है, प्रमाण है, बिना प्रमाण दुनिया में कोई मानता नहीं है। इसलिए जो पंडित और साधु जो तिलक लगाए हैं तो इसीलिए ला करके उन्होंने इशारा कर दिया कि जब सत्य त्रेता द्वापर कलयुग आएगा तो कोई संत उतार लेंगे, वो सारे संसार के पंडितों के साधुओं के पर्दा खोल करके बता देंगे। इसलिए जाकर के हर एक जीव के अंदर में लड़कियां तो उनके पति का सुखा गए, कुमारी लड़की नहीं बेदी लगाती है, याद रखिए
एक सुहागिन होती है, वही बेदी लगाते हैं। बताओ सच या नहीं? इसीलिए जितने संसार के पंडित हैं, जितने बनिए हैं, जितने साधु हैं, वही नकल करते हैं। इसलिए संत आकर के इस संसार का पर्दा खोल करके अच्छी तरीके से भली बात से बता देती है। इसलिए आज एक पर्दा, इसलिए ये पूर्वजों ने हमारी टिप्पणियां लगाई थी कि लगाते रहना, जब कलयुग आएगा तब पर्दा वो खोल देंगे। इसलिए आकर के रूढ़बाजियों से दूर रहिए। आप देखिए, एक लड़की ब्याह करके अपने ससुरे